दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर आप एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वीडियो देख पा रहे हो। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया है, जिसकी वजह से हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। आप दरअसल उस वाहन की वीडियो देख पा रहे हो जिसमें पूरे तरीके से आग लग गई है। दोस्तों, दरअसल खबर निकलकर ये आई है, बेहद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है सेना के वाहन पर, जिसके ऊपर ग्रेनेड से हमला किया गया था। 5 हमारे जवान शहीद हो गए हैं, एक जवान बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा जा रहा है और मामले की पूरी तहकीकात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी की तरफ से गृह मंत्रालय और हमारे रक्षा मंत्रालय को ब्रीफ दिया गया है घटना के बारे में। सामने निकलकर यह भी आया है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PAFF, इसके द्वारा दरअसल इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी भी ले ली गई है। दरअसल दोस्तों, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ये 2019 के समय से तब चर्चा में आया था जब भारत में धारा 370 को लेकर एक जो है गर्मागर्मी चल रही थी। 2019 का ये समय था। इस संगठन को जैश ए मोहम्मद का जो है पूरा का पूरा सपोर्ट प्राप्त है और इसको उन्हीं का एक प्रॉक्सी संगठन भारत में माना जाता है। भारत में बहुत सारे आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। इससे पहले भी जब इजराइल के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भारत में स्थापित करने की बात की गई थी, तब भी इन्होंने एक वीडियो जारी करके भारत सरकार को चेतावनी दी थी। इसके अलावा अभी मैं आपको बता दूं कि दरअसल आतंकवादी संगठनों के द्वारा बहुत बार चेतावनी भारत के लिए जारी की गई है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और भारत ने यह डिसीजन लिया है कि G20 की एक बैठक मई में वो जम्मू कश्मीर में कराएंगे। इसी मुद्दे पर पाकिस्तान के द्वारा भी कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है। जिस तरह हम अपने देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बैठक आयोजित करवा सकते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक भी आयोजित करा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अचंभित करने वाली बात यह है कि यह घटना उस दिन दरअसल हुई है जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से ये एक बयान आया था कि अगले महीने जो बेसिकली या फिर मान के चलिए कि साल के अंत में जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा, उसमें पाकिस्तान की तरफ से भागीदारी की जा सकती है। एक तरफ हमेशा वो इसी तरह की बातचीत करने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज को क्लियर दिखा सके, और दूसरी तरफ वो पिछले रास्ते से वॉर करने से कभी भी नहीं चूकते हैं। दरअसल PAFF के द्वारा जो बाकी के हमले किए गए हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। 3 जून 2021 को बीजेपी जो नेता थे राकेश पंडिता, उनकी हत्या में भी इसी संगठन का हाथ था। इसके बाद 11 अगस्त 2021 को राजौरी जिले में सेना पर इन्होंने हमला किया था, जिसमें काफी सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे। इसके अगले ही महीने 11 अक्टूबर 2021 को मिंडार में पूंछ जिले में भारतीय जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें सेना के 9 जवान शहीद हो गए थे। फिर 3 अक्टूबर को फिर से जो है 2022 में जम्मू कश्मीर के जो पुलिस महानिदेशक थे हेमंत लोहिया, उनकी हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या तो ऐसे समय पर की गई थी जब गृह मंत्री वहां के दौरे पर थे। दोस्तों, सामने बात करते हैं कि दरअसल इस आतंकी संगठन के द्वारा इस घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली गई है। दरअसल ISIS की एक न्यूज एजेंसी है अमाक। इस न्यूज एजेंसी पर इसी तरह से ब्रेकिंग न्यूज या फिर इस्लाम को लेकर चीजें प्रसारित होती है जैसे किसी नॉर्मल टीवी चैनल पर, लेकिन आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते जैसे किसी नॉर्मल टीवी चैनल को कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ऐसा जो है प्रसारण है जिस तक पहुंच आपकी केवल तभी हो सकती है जब आप एक विशेष ग्रुप का सदस्य हो। दरअसल ISIS ही ये तय करता है कि कहां पर इसका जो है प्रसारण होगा और कहां पर नहीं। आतंकवादी संगठनों के द्वारा इसी जो है अमाक न्यूज एजेंसी की मदद से अपनी आतंकवादी घटनाओं के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में जो है बताया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है, लास वेगास में जो दरअसल एक शूटिंग की घटना हुई थी,
तो ISIS की ये जो अमाक एजेंसी थी, उन्होंने क्लेम किया था कि इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारा ही हाथ था। यानी कि ये तो समझ में आता है कि इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी लेना काफ़ी अच्छा माना जाता है। भला ऐसा क्यों है? दरअसल दोस्तों, आतंकवादी संगठनों के लिए अपनी आतंकी घटनाओं की जिम्मेदारी लेना वैसा ही है जैसे किसी और व्यक्ति के द्वारा अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना। ये संगठन अपने भय और आतंक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं आवाम को, सरकार को, कि हम ताकतवर हैं और हम आप पर हमला कर सकते हैं। यही जो है PAFF के द्वारा किया गया है। G20 के दौरान बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स भारत में आ रहे हैं। आने वाले महीने में हम एक बैठक की तैयारी भी कर रहे हैं। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार को बेशक कहीं ना कहीं एक तरीके से सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है और आप इस तरह की बैठक करके वहां के हालात को छुपा नहीं सकते। जबकि अगर हम होम मिनिस्ट्री के डाटा पे एक नजर डालें तो धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में भी कमी आई है और दरअसल जो जवान शहीद हुए थे उनकी संख्या में भी कमी आई है। लेकिन ना तो पाकिस्तान और ना ही उसके द्वारा समर्थित ये जो आतंकवादी संगठन है ये कोई पाठ लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं, यदि ये हमलों की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो इसके और बेनिफिट्स इन्हें क्या होते हैं? इन्हें फंडिंग में बहुत सुविधा होती है। देखो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो सफेद पोश रूप में जो है अपने आप को दिखाते हैं लेकिन इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं। वो दरअसल इस तरह के आतंकवादी संगठनों को पैसा देते हैं, लेकिन उस पैसे को प्राप्त करने के लिए इन आतंकवादी संगठनों को दिखाना पड़ता है कि अपने एजेंडे को लेकर काम कर रहे हैं। इनको दिखाना पड़ता है कि ये ताकतवर है और ये इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। यही तथ्य काम करता है किसी भी आतंकी संगठन के द्वारा किसी भी घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए। तो ये अब आपको पता चल गया होगा। अगर हम पिछले 5 साल के आतंकी हमलों के बारे में बात करें तो दरअसल जुलाई में मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जो गृह राज्य मंत्री थे नित्यानंद, उन्होंने ये कहा था कि 2019 के बाद से आतंकवादी घटनाओं में गतिविधियों में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में 2018 में जहां 417 आतंकी हमले हुए थे, 2021 में लगभग हाफ हो गए थे, 229। 2019 में 154 आतंकी मारे गए थे जबकि हमारे 80 जवान शहीद हुए थे। 2020 में जम्मू कश्मीर में 244 जो है आतंकी हमले हुए थे, 221 आतंकी मारे गए थे और हमारे 62 जवान जो है शहीद हुए थे। यहाँ पर दोस्तों 2000 मार्च से लेकर अप्रैल 2023 तक का एक लेटेस्ट डाटा जो है मैंने आपको दिखाया है। आप देखेंगे कि लगातार चाहे जो है इंसिडेंट ऑफ किलिंग हो, सिविलियंस की किलिंग हो या सिक्योरिटी फोर्सेस या टेररिस्ट, एकदम लगातार आपको जो है संख्या कम दिखाई देती है। यानी कि कहीं ना कहीं इंसिडेंट कम तो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक डाटा देखते हैं, 2018 में जहाँ इंसिडेंट ऑफ किलिंग 206 हुए थे, सिविलियंस उसमें 86 मारे गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान 95 शहीद हुए थे और अगर आप देखेंगे टेररिस्ट जो है 271 मारे गए थे। 2019 में आप देखेंगे ये 135 हुआ है, 42, 78, 163 और इसके बाद अगर आप एक डाटा पे नजर डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं कम हुआ है। जैसे 2022 की बात करें, 151 जो है इंसिडेंट हुए किलिंग के, इसमें 30 सिविलियंस मारे गए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 जवान शहीद हुए हैं और टेररिस्ट 193 मारे गए हैं। वहीं पर अगर 2023 का अप्रैल तक के लेटेस्ट डाटा की बात करें तो 11 जो है इंसिडेंट किलिंग अब तक हो चुके हैं जिसमें 8 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्स के दरअसल 1 जवान शहीद हुए हैं और अगर हम बात करें टेररिस्ट की तो वो 8 जो है मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो दिखाई देता है कि घटनाएं कम भी हुई हैं, ये भी दिखाई देता है कि हमारे जवान जो शहीद थे उसके नंबर में भी कमी दिखाई देती है। लेकिन दरअसल इन टेररिस्टों को मारने के लिए हमारे जो जवान शहीद होते हैं, जो सिविलियंस की हमारी जान जाती है, क्या ये वर्थ है? क्या हमें अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर पुनर्विचार करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें नहीं चाहिए कि हम राजनीति से थोड़ा और ऊपर उठकर अपनी आर्मी को और ज़्यादा सशक्त करें, हम टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज़ करना सीखें? क्योंकि आज जो घटना हुई है उसका कारण ये बताया जा रहा है कि खराब मौसम का फ़ायदा जो है आतंकवादियों की तरफ से उठाया गया था। वहाँ पर बारिश थी, तूफान था
जिसकी वजह से विजिबिलिटी में कमी थी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने वाहन पर ग्रेनेड से हमले किए। लेकिन क्या हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मौसम पर तो हमारा जोर नहीं चलता है, लेकिन हम किस तरीके से अपनी आर्मी को मोर कैपेबल करें, कैसे उनकी कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करें। टेक्नोलॉजी को लेकर हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने डिफेंस के अंदर और ज़्यादा जो है प्रोएक्टिव होकर काम करें, ताकि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल कम किया जा सके। हमारे जवान जो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं, एक राशन की गाड़ी के ऊपर भी हमला हो जाता है, क्या इनको प्रिवेंट करने की ज़रूरत नहीं है? सवाल तो पूछना होगा और सवाल पूछना भी चाहिए। मुझे बताइएगा कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपके सभी कमेंट्स देखूंगी। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइमिंग्स है मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे रात को जो है हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की लाइव क्लास होती है। सैटरडे को 12 बजे वीकली करंट अफेयर आता है और एक्सप्लेन सीरीज की वीडियो आप मेरी इसी प्रकार से देख सकते हैं जैसे आप अभी देख रहे हैं। अगर आप इसकी पीपीटी को एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी टेक्स्ट बुक पर चल रही एक सेल जिसका नाम है सिलेक्शन मुबारक सेल। दरअसल यहाँ पर ह्यूज प्राइस डिस्काउंट आपको मिला है और यूपीएससी के पूरे पैकेज को आप बहुत ही कम फीस में केवल 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फैकल्टी कोड जो है यूज करना है, डेट इज प्राची सी, और इसके बाद देखिए आपको जो है 25% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे ठीक है दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को एक विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है वो सवाल आप भी पूछेंगे। नमस्कार, जय हिंद।